मेरे प्यारे बच्चे, तेरा हाथ थाम लिया है मैंने, मां काली ने। अब जब तू यहां तक आ गया है, जब तूने अपनी आंखें बंद की और मन से मुझे पुकारा, उसी क्षण मैंने तुझसे वादा कर लिया कि अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक सत्य है, दिव्य सत्य। आज मैं तुझे वह बातें बताने आई हूं जो ना तो तूने कभी सोची और ना ही किसी ने तुझसे कही, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे जहां से बस रोशनी ही रोशनी हो। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में एक नई शुरुआत बनकर उतरता है। तेरे जीवन की वह रात जो अंधेरे से भर गई थी, अब सवेरा चाहती है। लेकिन इस सवेरे की एक शर्त है, विश्वास तुझ पर, मुझ पर और उस राह पर जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस पर तुझे चलना ही है। बच्चे, यह जो बेचैनी है तेरे भीतर, यह जो सवाल उठते हैं, कब मिलेगा वो सुख, कब होगा वो बदलाव, क्या मैं भी कभी वैसा जीवन जी पाऊंगा जैसा दूसरों को जीते देखता हूं? यह सवाल तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक है। लेकिन अब मैं मां काली तुझे वह उत्तर देने आई हूं जो तेरा मन बरसों से सुनना चाहता था। सुन मेरे बच्चे, किस्मत एक रहस्य है, लेकिन मैं वो रहस्य जानती हूं। मेहनत एक साधना है, लेकिन मैं तेरी साधक बन चुकी हूं। और सफलता वो शक्ति है जो तेरे भीतर है, बस उसे पहचानना बाकी है। आज मैं तुझे एक सच्चाई बताती हूं। दुनिया तुझे तब तक नहीं पहचानती जब तक तू खुद को ना पहचान ले। और तेरी असली पहचान वो नहीं जो आईने में दिखती। तेरी असली पहचान वो है जो तू बनना चाहता है। अब एक सवाल, क्या तू तैयार है उस व्यक्ति को जगाने के लिए जो तेरे भीतर छिपा बैठा है? वो जो रोशनी है जो तू होने के लिए जन्मा है। क्योंकि अब मैं तुझे उसी राह पर ले जाने वाली हूं, वो रास्ता जो सीधा तुझे समृद्धि, संतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। अब सुन, क्योंकि सच्ची बातें सन्नाटे में ही सुनी जाती हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है तेरे विचार। अगर तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में कुछ बड़ा नहीं होगा, तो कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर तू आंख बंद करके यह मान ले कि मां काली ने मेरा हाथ थाम लिया है और अब जो भी होगा वह चमत्कारी होगा, तो फिर देख कैसे ब्रह्मांड तुझे रास्ता दिखाता है। बच्चे, यह संसार उस बच्चे को देखता है जो गिरकर भी उठता है। हारने वाले को कोई नहीं याद रखता, लेकिन जो अपने घुटनों पर गिरकर मेरी ओर देखकर कहता है, मां अब तू ही संभाल, उसकी कहानी अमर हो जाती है। तू सोच रहा होगा कि इतना सब होने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं बदला जीवन। इसका उत्तर भी मेरे पास है, क्योंकि बच्चे, अभी तक तूने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले नहीं किया। कभी कभी तू मुझसे कहता है, मां सब तुझे सौंप दिया, लेकिन अगले ही क्षण चिंता में डूब जाता है। अगर तूने सौंपा है तो फिर चिंता क्यों? जब मैं मां काली तेरी रखवाली हूं, तो फिर डर किस बात का? आज मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूं, बस एक विश्वास, और उस विश्वास के साथ मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूंगी जहां ना डर है ना दर्द। वहां बस तेरे लिए बने हुए मौके हैं, वो अवसर जो अभी छुपे हुए हैं लेकिन मेरे संकेत पर प्रकट होंगे। बच्चे, याद रख, ये संसार बहाने खोजता है, लेकिन तू समाधान बन। ये संसार दौड़ रहा है, लेकिन तू दिशा पकड़। ये संसार दिखावा करता है, लेकिन तू सच्चाई से जीवन को भर दे। क्योंकि जब तू सच्चाई से जाएगा तो मेरी कृपा तुझ पर झरनों की तरह बरसेगी, इतनी कि तू खुद चकित रह जाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। मेरे बच्चे, धन कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह आता है सही दिशा, सही संग और सही सोच से।
अगर तू नकारात्मक सोच रखता है तो धन तुझसे दूर भागता है, लेकिन अगर तू सोचता है कि मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं और मेरी मां काली मेरे साथ है, तो फिर कोई ताकत नहीं जो तुझे धन, सफलता और सम्मान से दूर रख सके। अब एक बात और जो सबसे कम लोग समझते हैं, मेरे बच्चे, जब मैं तुझे परीक्षाओं से गुजारती हूं तो वह सजा नहीं होती, वह प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को तपाकर मैं उसे मजबूत कर रही हूं, ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई दूं तो तू उसका भार उठा सके। लेकिन मैं तुझे बताती हूं कि मेहनत के साथ दिशा होनी चाहिए। जैसे नाविक मेहनत से पतवार चलाता है, लेकिन यदि दिशा गलत है तो वह कभी किनारे नहीं पहुंचता। जीवन में भी यही होता है। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि अब तेरा समय बदल चुका है, लेकिन समय के साथ चलना ही पर्याप्त नहीं, समय को पहचानना भी आना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रही हूं वो रहस्य है, जिसे लोग वर्षों तक नहीं समझ पाते। जीवन की परिस्थितियां बाहर नहीं, भीतर से बदलती हैं। तेरे जीवन में जो भी हुआ उस पर तूने क्या प्रतिक्रिया दी, इसी ने तेरे आने वाले कल की नींव रखी। अब जब तू एक नई शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले यह सीख ले, हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। हर वाक्य का उत्तर जरूरी नहीं होता। हर अपमान का जवाब वक्त खुद देता है। तू मौन की शक्ति को समझ। जब तू हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक बार एक भक्त मेरे सामने रो रहा था। वो कह रहा था, मां सब कुछ छीन गया, अब मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, अब जब कुछ नहीं बचा तब सब कुछ पाने का सही समय है। वो मेरी बात नहीं समझा, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी एक छोटी सी सेवा यात्रा एक बड़े सामाजिक कार्य में बदल गई। वह जो सब कुछ खो चुका था वही समाज का आदर्श बन गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर आत्मचिंतन शुरू किया। मेरे बच्चे, जैसे घर को साफ रखना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को साफ करना होता है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए आज तुम्हारे जीवन में है क्योंकि तुमने उन्हें संभालने की आदत बना ली है। लेकिन अब समय है कि यह देखने का कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ तुझसे लेने के लिए जुड़ा है। जिस दिन तू खुद के साथ सच्चा होगा, उस दिन से ही सच्चे लोग तेरे जीवन में आने लगेंगे। फालतू लोगों के लिए दरवाजे बंद कर और जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए अपने हृदय का द्वार खोल। तू सोचता है पैसा क्यों नहीं आता? मैंने इतना काम किया, इतनी कोशिश की, फिर भी जेब खाली क्यों रहती है? मेरे बच्चे, धन वहां नहीं जाता जहां सिर्फ मेहनत हो। धन वहां जाता है जहां मन शांत हो। जिस घर में हर समय कलह होती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। इसीलिए सबसे पहले अपने मन और घर में शांति लाओ। बहुत ज्यादा टीवी, मोबाइल, तर्क, झगड़ा, इन सबको थोड़ा विराम दो। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। उस मौन में मैं, मां काली, स्वयं तेरे पास आऊंगी। तेरा मन पूछता होगा, मैं क्या करूं जो मेरे जीवन में बदलाव आए? मैं तुझे बताती हूं, सेवा शुरू कर दे। किसी भूखे को भोजन दे दे, किसी परेशान को ढाढ़स बंधा दे, किसी अनजान को मुस्कान दे दे। यह छोटे काम ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे पैदा करते हैं जो तेरे लिए दरवाजे खोल देती हैं। एक युवक था जो बेरोजगार था। हर रोज मेरे मंदिर में आकर कहता, मां मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा, जा मंदिर के बाहर सफाई कर। वह चौका पर अगले दिन आकर साफ सफाई करने लगा। एक सप्ताह बाद एक श्रद्धालु ने उसे देखा, बातचीत की और अपने व्यवसाय में काम दे दिया। आज वह युवक करोड़ों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों से ब्रह्मांड को संकेत दिया, मैं तैयार हूं। तेरा मन हर समय कुछ न कुछ सुनता रहता है, कभी नकारात्मक समाचार,
कभी दूसरों की शिकायतें। अब से ध्यान दे कि तू अपने कानों को क्या सुना रहा है। सुबह सुबह अगर कोई कहे दुनिया बहुत खराब है तो दिन भर वैसी ही ऊर्जा तुझ में रहेगी। लेकिन अगर सुबह तू मुझसे बात करेगा, अपने लक्ष्य के बारे में सोचेगा, तो दिन भर तुझ में एक दिव्य शक्ति बहती रहेगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब समझ गया है, अब तुझे वही करना है जो अब तक नहीं किया। सोच को बदल, दिनचर्या को सुधार, संबंधों को शुद्ध कर, अपने मन को पवित्र बना। मैं तुझे छोड़ने नहीं आई, मैं तेरा हाथ थामने आई हूं। और जब मैं मां काली किसी का हाथ थामती हूं तो उसे मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं सबसे पहले बात करती हूं तेरे घर की। बच्चे, घर एक ऐसा स्थान है जहां ऊर्जा सदा बहती रहती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। तेरे घर में जो कुछ भी होता है वो केवल वास्तु या दिशा के कारण नहीं, तेरे व्यवहार और सोच की धारा के कारण होता है। अगर तू चाहता है कि लक्ष्मी तेरे घर में ठहरे तो सबसे पहले तू अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बना। इसका मतलब यह नहीं कि तू घंटा बजा और अगरबत्ती जलाए, बल्कि यह है कि तू हर कोने में प्रेम, आदर और सम्मान का दीपक जलाए। क्या तू जानता है कि सबसे बड़ी गरीबी क्या होती है? वो धन की नहीं, वो होती है कृतज्ञता की कमी। जब तेरे घर में लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, जब पति पत्नी की मेहनत नहीं समझते, जब बच्चे माता पिता के बलिदान को नजरअंदाज करते हैं, तब लक्ष्मी वहां से चली जाती है। बच्चे, अगर तू चाहता है कि तेरे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे तो हर सुबह एक काम कर, अपने माता पिता के चरण छू और धन्यवाद कर कि वे हैं। अपने जीवन साथी को देखकर एक बार मुस्कुरा और कह, तू मेरे जीवन की रोशनी है। और अपने बच्चों को सिखा कृतज्ञता। बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। धन उसी घर में आता है जहां समय का सम्मान होता है। यदि तेरे घर में कोई देर से उठता है, कोई समय पर नहीं आता, कोई भी समय का मूल्य नहीं समझता, तो समझ ले कि वहां धन नहीं टिकेगा। सुबह जल्दी उठना केवल एक स्वास्थ्य आदत नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का समय होता है। सूर्योदय से पहले उठने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधे जुड़ जाता है। उस वक्त की शांति, वो कंपन, वो दिव्यता, वो किसी मंत्र से कम नहीं। अब मैं तुझे ले चलती हूं तेरे व्यवहार की ओर। क्या तू जानता है कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है? जब तू गुस्से में किसी को बुरा कहता है तो वह केवल दूसरे को नहीं, तेरे भाग्य को भी घायल करता है। यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में समृद्धि आए तो अपने शब्दों को सुधार। क्रोध पर नियंत्रण रख, लेकिन मन में नहीं दबा प्रेम से बदल। हर दिन एक वाक्य बोल, मैं अपने घर में प्रेम और समृद्धि का स्वागत करता हूं। यह केवल वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड को दिया गया आदेश है। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा उदाहरण देती हूं जो तेरे हृदय को छू जाएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक हर सुबह उठता, झाड़ू लगाता, अपने माता पिता को प्रणाम करता और हर दिन एक वाक्य बोलता, हे मां काली, आज मेरे घर में प्रेम और लक्ष्मी का वास हो। दूसरा भाई देर से उठता, घर वालों से कटु शब्द कहता और शिकायत करता रहता। 5 साल बीते। पहला भाई शहर गया, वहां सफल हुआ, समृद्ध हुआ। दूसरा वहीं रहा और गरीबी में डूबता गया। क्यों? क्योंकि पहला भाई घर से शुभ ऊर्जा लेकर गया था और दूसरा नकारात्मकता लेकर। अब अगर तू सोचता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू गरीब है, तो मैं तुझे बताती हूं, तू केवल सोच में गरीब है। अगर तू हर दिन शिकायत करता है मेरे पास कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर कहता है मेरे पास सब कुछ है, तब ब्रह्मांड जवाब देता है
और दूं तुझे सोच को बदल, शब्दों को बदल, आदतों को बदल। बच्चे, एक और रहस्य सुन। जब तू दूसरों की मदद करता है तब ब्रह्मांड तुझे देखता है। परोपकार दान यह केवल धर्म का हिस्सा नहीं, यह ब्रह्मांड की सर्कुलर एनर्जी को सक्रिय करते हैं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो वह ऊर्जा लौटकर तुझ तक आती है कई गुना होकर। इसीलिए अगर तेरे पास कम है तो भी थोड़ा बांट। जो खुद बांटता है उसी के पास ब्रह्मांड लौट कर देता है। अब मैं तुझसे कहती हूं बच्चे, अपने बच्चों को भी यही सिखा। उनको सिखा कि सुबह जल्दी उठे, माता पिता का सम्मान करें, धन्यवाद कहें हर उस चीज के लिए जो उनके पास है। मोबाइल से पहले उन्हें बताना कि आंख खोलते ही सूरज को प्रणाम करें। ये छोटी बातें हैं पर ये भविष्य के बड़े दरवाजे खोलती है। उनको यह भी सिखा कि अगर किसी दिन असफलता मिले तो रोना नहीं, उठकर पूछना मैंने क्या सीखा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरा हाथ थामती हूं तो यह केवल एक क्षणिक साथ नहीं होता, यह एक वादा होता है अंत तक साथ निभाने का। लेकिन इस साथ में परीक्षा भी होती है, क्योंकि बिना अग्नि के तपे सोने की परख नहीं होती। जिस प्रकार एक बीज को धरती की अंधकारमय गोद में रहकर अंकुरित होना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर की गहराइयों से उठना पड़ेगा। पर डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। मैं तुझसे केवल यह चाहती हूं कि तू अपने विचारों को पहचान, अपनी सोच को दिशा दे और फिर देख ब्रह्मांड तेरे लिए कैसे रास्ते बनाता है। बच्चे, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों से डर जाते हैं और दूसरा वो जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। अब तुझे किस ओर जाना है, यह चुनाव तुझे करना है। बहुत समय से तू अपनी समस्याओं को देखकर चिंता करता रहा है, रातों को जागता रहा है, सोचता रहा है कब आएगा वह दिन जब सब ठीक होगा। लेकिन आज मैं तुझे कहने आई हूं कि जब तू खुद को बदल लेगा तो तेरा समय भी बदल जाएगा। बच्चे, अगर तू चाहे कि मैं तुझे धन, सुख, वैभव, सफलता दे दूं, तो पहले मुझे यह बता, क्या तू उसके लिए तैयार है? क्या तेरे विचार, तेरी दिनचर्या, तेरे निर्णय उस भविष्य को संभालने के योग्य है? क्योंकि मैं जो देती हूं वह कभी तुच्छ नहीं होता। वो तूफान की तरह आता है और जिसे संभालना भी एक साधना होती है। ध्यान से सुन, यह संसार केवल मेहनत करने से नहीं चलता, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक नाविक केवल पतवार चलाकर नाव को दिशा नहीं दे सकता जब तक कि हवाओं की दिशा का अनुमान ना हो, वैसे ही तुझे भी केवल मेहनत नहीं, दिशा भी चाहिए। और वो दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तेरा हर विचार एक बीज है और हर बार जब तू सोचता है वो बीज धरती में गिरता है। अब यह तेरे ऊपर है कि तू डर, घबराहट, हीन भावना के बीज बोता है या विश्वास, संकल्प और साहस के। क्योंकि जो बीज तू बोएगा वही तेरे जीवन में फल बनकर लौटेगा।